हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। तो चलिए दोस्तों, संधि के कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो पूर्ववत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो वर्णों से मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, यानी वे विकार जो वर्णों के यानी दो वर्णों के मेल से होते हैं, उनको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बिल्कुल सही। संधि कितने प्रकार की होती है? एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की या चार प्रकार की? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, तीन प्रकार की। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन टाइप करना भूल गया हूँ, तो ऑप्शन टाइप नहीं हो पाए हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, दयानंद कौन सा शब्द है? दयानंद। इसमें कौन सी संधि है? दया प्लस आनंद। कौन सी संधि बनेगी? दयानंद। दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दया प्लस आनंद। ठीक है, दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। बिल्कुल सही। कपीश शब्द में कौन सी संधि बनेगी? कपि, कपि धन ईश। कपि धन ईश क्या हो गया? कपीश। कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि। कौन सी बनेगी? दीर्घ स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि बन गई कपीश में। फिर सदैव। अब जहाँ भी दो मात्राएं दिखें बीच के शब्द के लगी हुई, तो कौन सी संधि मानेंगे आप? सदा प्लस एव स्वर संधि बनेगी। कौन सी स्वर संधि बनेगी? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि बनेगी? वृद्धि स्वर संधि। बिल्कुल सही। ठीक है, छठवां क्वेश्चन, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? पवन है, नमस्कार है, मनोहर है या संयोग है? देखिए, ये तो व्यंजन का है, सम प्लस योग। ठीक है ना, सम प्लस योग, ये बनेगा संयोग। ठीक है, मनोहर और नमस्कार ये विसर्ग संधि है। मनः प्लस हर, मनोहर हो गया। नमस्कार का क्या हो जाएगा? नमः प्लस कार, नमस्कार हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, पवन। पवन का क्या होगा? पो प्लस अन। पो प्लस अन, आयादी संधि। ठीक है, आयादी संधि। ठीक है, मैं ये दो वीडियोज़ में कवर कराऊंगा क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि साथ में मुझे एक्सप्लेन भी करना है। तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हैं और दो वीडियोज़ में कराऊंगा, और एक वीडियो में मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा। 50 क्वेश्चन में मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसा समझ लीजिए। तो आपके कितने हो जाएंगे? कम से कम 400 क्वेश्चन करा दूंगा मैं 100 क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, और कुछ मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो समझ लीजिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से वृद्धि संधि कौन सी है? कौन सी वृद्धि? देखो, सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। ऑप्शन ए नहीं। ये पूछ रहा है कौन सी वृद्धि संधि नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो इसमें तो है। जलोध में भी है, दो मात्राएं लगी हुई हैं, जल प्लस ओध। परम प्लस औदार्य, परमोदार्य हो गया। ठीक है, परम प्लस औदार्य, जैसे इसका हो जाता है जल, ठीक है, प्लस जाल लिख दिया है मैंने गलती से, जल, जल प्लस औध। ठीक है, जलोध हो गया। दूसरा परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, दो मात्राओं वाला औदार्य। ठीक है, परमोदार्य हो जाएगा। चलिए, कौन से में नहीं है? गुरु उपदेश में नहीं है। ऑप्शन सी, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश हो गया। कौन सी संधि है इसमें? गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, यानी इसमें है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ। कैसे बनेगा? गुरु। ठीक है, रा के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, उपदेश। ठीक है, छोटा ऊ और यहाँ से छोटा ऊ दोनों मिलके कैसा बन जाएंगे? बड़ा ऊ, इसलिए दीर्घ स्वर संधि। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर संधि बतानी है किसमें है? महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि क्या बनेगी? महर्षि। गुण संधि। देवेंद्र, गुण संधि, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र गुण संधि हो गई। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ठीक है, दैत्य प्लस आर्य, दैत्यार्य, इसमें बनेगी। दैत्यार्य में कौन सी बनेगी? जी हाँ, दैत्यार्य में बनेगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। सूर्योदय में कौन सी बनेगी? गुण संधि। ये भी गुण संधि का, ये भी गुण संधि का, ये भी गुण संधि का, तीनों किसके हैं? गुण संधि के उदाहरण।
आगे बढ़ते हैं। पवित्र, पवित्र में कैसे बनेगी संधि? ओ धन इत्र, ओ धन इत्र क्या हो जाएगा? पवित्र। अयादि संधि, बिल्कुल सही। कौन सी बनेगी? अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं। इत्यादि में कौन सी है? देखिए त्य लिखा हुआ है, आधा ता और पूरा या, कैसे बनेगा? इति धन आदि, इति धन आदि, ऑप्शन डी। और संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। कौन सी हो जाएगी? यण संधि। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, निरर्थक का संधि विच्छेद करना है। किसका करना है? निरर्थक। तो निधन अर्थक, निधन अर्थक, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। देखिए इसमें मैंने ऑप्शंस लिखना जो है टाइप हो नहीं पाए हैं ऑप्शन, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। निधन अर्थक, निरर्थक। ठीक है, बाकी ये सब गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। धरेश, धरेश में क्या होगा? धराधन ईश, धराधन ईश। 12 का ऑप्शन नंबर सी, धराधन ईश, ये सही होगा। ठीक है, निराशा, निधन आशा, विसर्ग संधि है। और धराधन ईश कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। धरेश एक मात्रा वाला हो गई ना, गुण संधि। और निरर्थक में कौन सी संधि बन गई? विसर्ग संधि। ठीक है, और निराशा में निधन आशा, ऑप्शन नंबर सी। 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ए, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये सी और ये डी, ऐसे ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन निधन आशा, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं संधि विच्छेद भी कर रहा हूँ और संधि के प्रकार भी बता रहा हूँ कि किस में कौन से प्रकार की संधि होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। तो महोष्ण, महोष्ण में कौन सी संधि होगी? इनमें से संधि विच्छेद सही क्या होगा? महाधन उष्ण, कौन सा वाला? ये वाला या ये वाला? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, डी वाला। कौन सा होगा? डी वाला। महाधन उष्ण, छोटा वाला हुआ आएगा, ध्यान रखना, गलती मत कर देना एग्जाम में। ठीक है, तो महाधन उष्ण क्या हो गया? महोष्ण। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। कौन सी हो गई? गुण संधि। क्लियर? ये न है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी हो गई? गुण संधि। आगे आशीर्वाद, आशीर्वाद में कौन सी होगी? आशीष धन वाद, विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग। और फिर दूसरी बात, मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है विसर्ग, क्योंकि विसर्ग पीछे लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, महेश, जैसे महेश, रमेश, सुरेश, जितने भी ये चीज़ें हैं ना, इनमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। पहले मैंने आपको बताया था पहले दिन। ठीक है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाधन ईश, महेश। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। कौन सी हो गई? गुण संधि। सन्मते, सन्मते कौन सी होगी? सत प्लस मते, सत प्लस मते। 17 का ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, सत प्लस मति, सन्मति हो गया। ठीक है, कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। देखिए हलंत लगा हुआ है, और जहाँ भी हलंत से कोई शब्द जुड़ता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अन्वय, कौन सी? अन्वय। देखिए अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर पहला वाला ए, अनु प्लस अय। कौन सी संधि बन गई? यण संधि। यण क्यों बन गई? देखिए आधा शब्द आ रहा है वहाँ से पहले। ठीक है, यण संधि। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। परोपकार, परोपकार में कौन सी संधि होगी? परह धन उपकार, जी बन सकता है, विसर्ग बन सकती है, और कौन सी बन सकती है? गुण संधि बन सकती है। पर प्लस उपकार कौन सी बनेगी इसमें? गुण संधि, बिल्कुल सही, पर प्लस उपकार। ठीक है, पर प्लस उपकार, परोपकार। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। निम्नांकित शब्द का कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा? देखिए अधो प्लस गति, ये किससे बनता है? विसर्ग संधि से बनता है, अधः से, अधः प्लस गति। ठीक है, अधोगति बन गया, अधः प्लस गति। उच्चारण व्यंजन संधि है। क्यों संधि? व्यंजन संधि, उत प्लस चारण, प्लस चारण, उच्चारण हो गया। ठीक है, व्यंजन संधि। फिर दिग्गज, दिग्गज का क्या होगा? दिक्, दिग्गज का क्या हो जाएगा? दिक्, क में हलंत लगा हुआ है, प्लस गज, दिक् प्लस गज, दिग्गज। ये भी नहीं होगा। किसमें होगी? मनवांतर। किसमें? मनवांतर, क्योंकि मनु, मनु प्लस अंतर,
मनवांतर हो गया। कौन सी बन गई? यण संधि। कौन सी स्वर संधि बनेगी? यण स्वर संधि बनेगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, निश्चल में कौन सी बनेगी? निश्चल, तो निह धन चल विसर्ग संधि बनेगी। इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है ज़्यादा। निम्न में से कौन में विसर्ग संधि है? किस में है भैया विसर्ग संधि? उज्ज्वल में तो व्यंजन संधि है। जहाँ भी दो शब्द एक साथ जुड़े हुए दिख जाएं आपको, आधा आधा या एक आधा एक पूरा, उसमें हमेशा कौन सी होती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में व्यंजन संधि। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ दो शब्द आधे आधे होते हैं, ठीक है, वहाँ कौन सी होती है? व्यंजन संधि। वैसे भी इसका देखिए, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उज्ज्वल बनेगा। ठीक है, निश्चल में विसर्ग संधि हो जाएगी क्योंकि निह धन चल। ठीक है, निह धन चल बनेगा निश्चल। राजेंद्र में राजा प्लस इंद्र गुण संधि। दुर्गम में भी विसर्ग संधि बनेगी भाई, दुह प्लस गम। ठीक है, निह प्लस चल निश्चल, दुर्ग प्लस गम नहीं, दुह प्लस गम बनेगा। ठीक है, तो दोनों में कौन सी संधि होगी? आपका ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी दोनों में ही विसर्ग संधि होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि, कौन सा? सप्तऋषि, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सप्तऋषि का कैसे बनेगी? सप्त प्लस ऋषि, 7 ऋषि। कौन सी संधि हो जाएगी ये? सप्तऋषि, हाँ जी, गुण संधि बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट है तपोवन। तपोवन में कौन सी संधि बनेगी? विसर्ग संधि। तपह प्लस वन, कैसे बनेगी? तपह प्लस वन, तपोवन। ठीक है, नेक्स्ट है स्वागत। कौन सा है? स्वागत। स्वागत में क्या बनेगी? सु प्लस आगत, आगत, तो क्या बनेगी? स्वागत। ठीक है, आधा सा बन रहा है, कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो गई। 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का यण संधि, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए वा आ रहा है, उससे पहले आधा शब्द आ रहा है। ठीक है, आधा अक्षर आ रहा है, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब 26 का देख ले रहे हैं। दिगंबर। दिगंबर में कौन सी संधि होगी? दिक, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। दिगंबर में कौन सी बनेगी? दिक प्लस अंबर। कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। 26 का बी, 26 का बी, व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? कौन से शब्दों में स्वर संधि है? देखिए, अतः प्लस एव, ये भी तो बना अतएव, अतः धन एव, तो कौन सी होगी इसमें? तो इसमें तो विसर्ग हो गई। तपोगुण, तपह धन गुण, इसमें भी विसर्ग हो गई। सतधन आचार सदाचार, सतधन आचार सदाचार, इसमें भी नहीं स्वर संधि बनेगी, इसमें व्यंजन संधि होगी। क्योंकि सत, सत हम कैसे लिखते हैं? हलंत लगा के, और जो भी हलंत वाले शब्दों के साथ में मेल होता है वो व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, व्यंजन के साथ स्वरों का मेल हो या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, व्यंजन संधि ही बनती है। ठीक है, तो कौन सा बचा हमारे पास? रजनीश बचा। रजनीश में रजनी धन ईश, तो रजनी प्लस ईश। ठीक है, तो ई और ई मिलके कौन सी हो गई? बड़ी ई बन गई, तो दीर्घ स्वर संधि बन गई। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, सदाचार की क्या बनेगी? सत प्लस आचार। देखिए हलंत लगा हुआ है। ठीक है, ये भी मेरी ही राइटिंग है, मैंने अपनी राइटिंग में लिखा है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्युपकार, तो प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी बनेगी? देखिए आधा या आ रहा है, सॉरी आधा ता आ रहा है, फिर या आ रहा है, गुण संधि बनेगी। कौन सी बनेगी? सॉरी यण संधि, माई मिस्टेक, यण संधि बनेगी। आधा अक्षर आ रहा है य से पहले या व से पहले, तो यण संधि बनती है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? गायक। गायक में क्या बनेगा? गई प्लस अक। 29 का क्या है? गई प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी वाला, गायक। ठीक है, कौन सी बन गई? अयाधि संधि। कौन सी बन गई? अयाधि, अयाधि संधि। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अभिषेक। अभिषेक में कौन सी बनेगी? अभिधन सेक, ये वाला अभिषेक। कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि। यद्यपि में कौन सी संधि बनेगी? यण बनेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें यद्यपि में द ऐसे लिखा हुआ है, आधा द और पूरा या है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? यदि प्लस अपे,
कैसे बनी है? यदि प्लस, यानी यदि प्लस अपे, दोनों मिलके क्या बनेगा? यद्यपि। और इसमें आधा शब्द बना हुआ है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यण संधि। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़े, 32 की बात कर लेते हैं। निम्न शब्दों में से कौन से में स्वर संधि है? देखिए सज्जन में सत प्लस जन, इसमें तो हो ही नहीं सकती, तो वाक प्लस जाल, इसमें भी नहीं होगी, इसमें विसर्ग होगी, और इन दोनों में व्यंजन होगी। बचा कौन सा? महोदधे। क्या बचा? महा प्लस उदधि, ओदधि मिलके बन गए महोदधे। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। कौन सी संधि? गुण संधि। अधोमुख में क्या हो जाएगा? अधः। अधोमुख में क्या बनेगा? अधः, ये रहा अध और विसर्ग प्लस मुख, प्लस मुख, तो क्या हो गया? अधोमुख, विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, और वाक जाल में क्या हो जाएगा? वाक प्लस जाल। ठीक है, व्यंजन संधि। सज्जन में क्या हो जाएगा? सत धन जन। ठीक है, सज्जन। ये दोनों कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महोदधे। नेक्स्ट है पवित्र, पो प्लस इत्र। देखिए पो प्लस अन मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ऐसे ही पवित्र का क्या हो जाएगा? पो प्लस इत्र, अयाधि संधि। कौन सी हो जाएगी? अयाधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मनोयोग, मनोयोग में कौन सी संधि है? मनः धन योग, विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। कौन सी संधि हो गई? यण संधि। कौन सी हो गई? यण संधि। आगे बढ़ते हैं। गिरीश, गिरीश में क्या हो जाएगा? गिरिधन ईश, बिल्कुल सही। छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी ई। तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। देखिए मैं अभी आपको, अब मैं दीर्घ स्वर संधि ये लिखूंगा नहीं, मुंह से ही बोल दूंगा, क्योंकि देखो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करा चुका हूँ पूरे चैप्टर का, संधि का, किस प्रकार से कैसे संधियाँ बनती हैं, और क्वेश्चन भी करा लिए मैंने लगभग 35, उनमें बता भी दिया लिख लिख के एक एक संधि को। अब लिखूंगा नहीं, केवल बताऊँगा, और अगर जहाँ जरूरी लगेगा वहाँ संधि विच्छेद करके भी दिखाऊँगा। ठीक है, केवल संधि विच्छेद करके दिखाऊँगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नायक, नायक में क्या हो जाएगा? नई प्लस अक, नई प्लस अक। कौन सी संधि हो जाएगी? अयाधि संधि। कौन सी हो जाएगी? अयाधि संधि। ठीक है, और अगर एक मात्रा लगी होती नेयक तो हो जाता नयक, नयक हो जाता, तो नयक तो कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चंद्रोदय, चंद्रोदय में क्या बनेगा? चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। कौन सी संधि हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 38। कौन सी संधि हो जाएगी? जी हाँ, गुण संधि। चंद्रोदय में कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। चंद्र प्लस उदय कैसे लिखा जाएगा? चंद्र प्लस उदय। ठीक है, यहाँ से उ, यहाँ से उ आएगा, और यहाँ से द्र में से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, आ और मिलके बन गए ओ, गुण संधि। ठीक है, यशोदा, यशोदा में कौन सी संधि बनेगी? यशः, यशः धन दा, यशः प्लस दा। कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि, यशोदा। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का है, कौन सा दृष्टि से, संधि की दृष्टि से कौन सा क्या है? अशुद्ध है? तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 40 मैंने पहले से लिख भी रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो तदोपरांत, तो तदोपरांत का तदु उपरांत लिखा जाता है, छोटे ऊ की मात्रा आती है। देखिए दा के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा, तदु, तदु प्लस उपरांत, तो इसका क्या बनेगा? तत्। ठीक है, प्लस उपरांत, उपरांत, तत् प्लस उपरांत बन के क्या बनेगा? तदुपरांत। ठीक है, तथा प्लस एव, इसका हो जाएगा तथा प्लस एव, ये मैं बता चुका हूँ, तथेव। तदाकार क्या हो जाएगा? तत् प्लस आकार। ठीक है, और तथापि का मैं बता ही चुका हूँ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। अभ्युदय, कौन सा? अभ्युदय, अभि प्लस उदय। देखिए आधा या बन रहा है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, आगे बढ़ें। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ स्वर संधि,
ठीक है, गुण स्वर संधि, ठीक है, अयाद स्वर संधि, ठीक है। इस प्रकार से कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्वर संधि के उदाहरण कितने होते हैं, मतलब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, ठीक है। याद रख लीजिए, रट लीजिए अच्छी तरह से, अपने दिमाग में कहीं भी नोट कर लीजिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे तो आपका उत्तर क्या होगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 50 क्वेश्चन यहाँ आपके समाप्त हो जाएंगे। चलिए तो इनको समाप्त कर लेते हैं 50 क्वेश्चंस को। तो देखिए पहले में स्वर संधि का उदाहरण कौन सा ये बताना है। देखिए वागीश में वाक धन ईस व्यंजन संधि हो जाएगी। दिगंबर में दिक प्लस अंबर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, दिक क के नीचे हलंत लगा हुआ है। रत्नाकर में रत्न धन आकर, यही हो जाएगा। दुष्कर्म तो विसर्ग संधि हो जाएगी, दुह धन कर्म, ठीक है। तो रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, अभी करके बताता हूँ इसकी संधि, ठीक है। रत्न, रत्न प्लस आकर, आकर, ठीक है। रत्न प्लस आकर, छोटा यहाँ से आया, बड़ा यहाँ से आया, क्या बन गया? रत्नाकर। क्लियर। चलिए रत्नाकर में कौन सी संधि हो रही है? हाँ जी, रत्नाकर में कौन सी संधि हो रही है? स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ठीक है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ में वे प्लस अर्थ, तो वे में वे प्लस अर्थ, ठीक है। देखिए यहाँ से तो आ आया और यहाँ से ई आया, तो ई और अ की हो रही है, ई और अ की हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? पहला वाला, 44 का ऑप्शन नंबर पहला वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुड़दौड़, मैंने आपको तीसरे प्रकार की भी, मतलब चौथे प्रकार की भी संधि बताई थी। स्वर व्यंजन और विसर्ग से अतिरिक्त वो कौन सी थी? वो नई प्रकार की जो आजकल संधि चल रही है। तो घुड़दौड़ में क्या हो जाएगा? घोड़ा प्लस दौड़, क्या हो जाएगा? घोड़ा प्लस दौड़, 45 का सी। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 46 को कर लेते हैं। महोदय, महो प्लस उदय, नहीं महा प्लस उदय, कौन सा हो जाएगा? महा प्लस उदय, महोदय हो जाएगा। तो महोदय में कौन सी संधि बनेगी? गुण संधि बनेगी। कौन सी बनेगी? गुण संधि बनेगी। क्लियर। तत् प्लस मय, तत् प्लस मय, तन्मय हो जाएगा। तत् प्लस मय, तन्मय, कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन। कौन सी बनेगी? व्यंजन संधि। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। उद्धरण, उद्धरण का हो जाएगा उत प्लस हरण, उद्धरण का हो जाएगा उत प्लस हरण, उद्धरण, ठीक है। कौन सी संधि बन गई? व्यंजन संधि। कौन सी बन गई? व्यंजन संधि। और मैंने आपको बताया भी था, जहाँ भी हलंत वाले शब्द जुड़ते हैं वो व्यंजन होते हैं, और जहाँ व्यंजनों का मेल स्वरों के साथ या व्यंजनों का मेल व्यंजनों के साथ होता है, वहाँ कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 49वां और फिर 50वां। तेजोमय, तेजोमय, कौन सी संधि बनेगी? तेजोमय में तेजह धनमय बनेगी या तेज धनमय बनेगी? तो ऑप्शन नंबर सी, तेजह धनमय। कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। ये दूर से दिख रही है आपको कि विसर्ग लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। राकेश, राकेश का क्या बनेगा? राका धन ईश, राका कहते हैं रात्रि को, और ईश मतलब ईश्वर, जो रात्रि का ईश्वर है, राकेश। ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। कौन सी संधि हो गई राकेश में? राका धन ईश, गुण संधि हो गई। कौन सी हो गई? गुण संधि हो गई। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका चैनल है, और अगले 50 क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।